तो आज है 5 मार्च और मार्केट जो है इस समय क्लोजिंग हो रहा है और लगभग 1,59,500 159,500 के आसपास गोल्ड की क्लोजिंग होती हुई जा रही है। तो सबसे ज़्यादा लोगों को सवाल ये है मन में कि आखिर क्यों ये वॉर जैसी कंडीशन में भी गोल्ड बढ़ नहीं पा रहा है। तो देखो, इस वॉर का जो सबसे बड़ा फैक्टर था वो थे खामनेई। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि पहले ही दिन खामनेई मारे जाएंगे। जितनी तेज़ी से वो मारे गए हैं, तो इससे मार्केट ने अब इसको इस तरह लिया कि ये ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। हालांकि कुछ एक्सपर्ट अब कह रहे हैं कि ये सितंबर तक जारी रह सकता है युद्ध। तो देखना है कि इसमें क्या होता है, क्योंकि कई बड़े अधिकारी भी वहाँ के जो है ईरान के इसमें मारे गए हैं। तो वॉर को दिशा देने के लिए, या जैसा कहा जाए कि आदेश देने के लिए, कोई ऐसा बड़ा अधिकारी या बड़ा नेता जो तनाव को बढ़ा सकता था वो वहाँ कोई बचा नहीं। और ट्रंप और इजराइल, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर दिया है शुरू में इजराइल का। तो ये इसलिए मार्केट ने इसको इस तरह से ले लिया कि अब शायद इसमें ज़्यादा एस्केलेशन नहीं हो। अब खबरें आ रही है कि यहाँ मिसाइल मार रहे हैं, वहाँ मिसाइल मार रहे हैं, लेकिन पलट के कोई भी बड़ा हमला या बड़ी वॉर होती हुई दिख नहीं रही है। इसलिए मार्केट में गोल्ड को वापस कूल डाउन होता हुआ देखा गया। इसके साथ साथ बीच में डाटे और आए हैं। जो डाटे आए हैं वो गोल्ड के लिए नेगेटिव आए हैं, जिसमें ये दिख गया है कि यूएस की इकोनॉमी जो है मजबूत है। तो अब आगे क्या होगा, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या होगा। तो युद्ध जो है, युद्ध में सोना तो बढ़ना चाहिए था, लेकिन इसमें दो तरह से सोना बढ़ता है। एक तो युद्ध जब होता है उस समय, और दूसरा उसका तरीका ये होता है कि युद्ध ख़त्म होने के बाद जो नुकसान हुआ है उसकी जो काउंटिंग होगी, उससे सोने में तेज़ी आएगी। तो मुझे लगता है कि इस बार दूसरा वाला फैक्टर काम करेगा, और युद्ध जैसे ही थोड़ा कम होगा या ऐसा लगेगा कि अब ये वॉर ज़्यादा नहीं चल रहा है, तो जो नुकसान है उसकी गिनती की जाएगी कि आखिर युद्ध से अभी तक नुकसान कितना हुआ। तो वो नुकसान बड़ा भारी हुआ ऐसा दिखता है मुझे कि बहुत बहुत भारी नुकसान हुआ है इकोनॉमी के व्यू से। तो उसके बाद गोल्ड में एक रैली आएगी। सिल्वर जो है, सिल्वर में भी मुझे 100% अब लग रहा है कि मार्केट स्ट्रांग होती हुई दिख रही है सिल्वर, और इसमें वापस एक रैली की तैयारी दिख रही है, क्योंकि एआई में इसकी डिमांड, जो अभी वॉर हुआ उसमें भी कई चीज़ें यूज़ हुई है, तो वापस इसकी जो डिमांड है एआई में वापस आएगी। तो ये गोल्ड और सिल्वर, इनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। और आने वाले समय में कल पेरोल का डाटा है, तो पेरोल के डाटे में देखना है कि क्या होता है। मुझे लगता है कि अगर मार्केट थोड़ा डाउन साइड रहता है कल, तो पेरोल में इसमें ज़बरदस्त उछाल आ जाएगा। और इसके बाद जो है महत्वपूर्ण, जो है अगले हफ्ते के बाद फेड की मीटिंग आने वाली है। तो उस मीटिंग में फेड की बयानबाजी क्या होती है ये देखना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि फेड को रेट कट तो करना है, ये दिखता है। ट्रम्प की तरफ से भी दबाव ज़बरदस्त है फेड के ऊपर कि उन्हें रेट कट करना चाहिए। तो फेड जो है रेट कट को लेकर क्या बयानबाजी करती है देखना है, क्योंकि इकोनॉमी तो डाटे में उनकी स्ट्रॉन्ग आ रही है, और कल पेरोल का डाटा है, उसके बाद क्या होता है ये भी देखना पड़ेगा। तो फेड का रेट कट अब जो है ये नया फैक्टर, वॉर के बाद फेड का रेट कट ही है। और अगर फेड रेट कट को लेकर बयानबाजी कर देगा तो गोल्ड में वापस रैली बनेगी। तो पूरा खेल जो है अब फेड की मीटिंग तक है। हो सकता है कि फेड की मीटिंग आते आते ही गोल्ड इसमें तेज़ी ले जाए, वापस गोल्ड ऊपर आ जाए, नहीं तो फेड की बयानबाजी सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर रहेगी। तो देखते हैं कि कल क्या होता है पेरोल में, और आगे जाके फेड की क्या बयानबाजी होती है। मार्केट की अभी जो रेंज है, मार्केट की अभी जो रेंज है, जो मुझे दिख रहा है कि 1,52,000 से 1,70,000, ये एक बड़ी रेंज है, लगभग 10% की। पर ये रेंज इसलिए रखना पड़ रही है कि आजकल मार्केट 2-3% इंट्राडे में ट्रेडिंग करने लग गया है। कोई बड़ी बात नहीं रहती इसमें 3% गिरना बढ़ना। तो इसकी रेंज जो है 1,52,000 से 1,70,000 के बीच अभी बनी हुई है। फ्रेश रैली कब आएगी? फ्रेश रैली, जो नई बाइंग बनेगी, जो फ्रेश रैली आएगी, अगर ये मार्केट इसका जो अभी जो हाई लगा था 169 कुछ का, वहाँ से ऊपर चलेगा, तो इसमें 100% वापस एक फ्रेश रैली बनेगी। और ये गोल्ड, मेरा जो प्रिडिक्शन है, जो मेरे इंस्टाग्राम के पेज पर लगातार मैं बोलता आ रहा हूँ, 1,85,000 रुपये टच करेगा अब अगर ये फ्रेश रैली बनती है तो। हालांकि इस साल के हमारे टारगेट इंटेक्ट है 1,85,000 रुपये सोना। तो देखते हैं क्या होता है।